मयंक से बात करते हैं। हेलो हेलो मयंक, हेलो, अनम्यूट करें। हेलो, गुड हेलो। इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं? गुड इवनिंग। क्या बस बात करेंगे? बढ़िया। आप बताओ। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? सर फर्स्ट टाइम आपका देख रहा हूँ मैं ये आज वैसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो मिल गया आपका ये। हम्म। आप अच्छा किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं? मैंने आपकी देखा एक दो वीडियो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे देंगे तो फिर हम बात कर पाएंगे। यार, मैं तो नॉर्मली रिलीजन को क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, हाँ। चाहे हाँ, वो कोई वही भी वही रिलीजन हो। मुझे आपके कुछ पोस्ट देखी आपने, वहां पे लिखा हुआ था इस्लाम इज ए, इसी ऐसे कुछ लिखा हुआ था आपने कि अल्लाह इज फॉल्स एंड ऐसा कुछ मैंने देखा। तो किन बेसिस पे मतलब आप कहते हैं ऐसी सब चीजें? तो आपको क्या लगता है कि क्यों ना कहा जाए ऐसा? नहीं, पहले बताइए ना आप किस किन बेसिस पे कहते हैं, तो उसके बाद जो चलो फिर हम बात करेंगे। क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके, इन बातों के पीछे। अच्छा, एविडेंस तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम कुरान में है। क्या एविडेंस है? कुरान इटसेल्फ इज एन एविडेंस अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो तो मुसलमान के लिए हुआ ना, मेरे लिए फिर मुल्हिद के लिए कहां से एविडेंस आप लाएंगे? आप कौन है, आपने एथियस्ट क्या के लिए कहां बताया? से लाएंगे? अच्छा, एथियस्ट के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए कुरान का एविडेंस, कुरान का एविडेंस तो नहीं चलेगा ना। अब आप हमें बताएंगे फिर हमें आप क्या एविडेंस देंगे? क्रिएटर तो चाहे कोई भी रिलीजन हो उसमें क्रिएटर तो मानता ही है क्रिएटर। यानी मैं तो रिलीजन में नहीं मानता ना, तो अब आप जो रिलीजन में नहीं मानता उसको कैसे समझाएंगे क्रिएटर है? दिमाग पे थोड़ा जोर दें, कोई बात आ जाएगी, हो सकता है हम आपकी वजह से इस्लाम पे ईमान लें, क्या पता। हम्म। नहीं, मैं थोड़ी आपको बोल रहा हूँ इस्लाम मानने का, मैं तो जस्ट अपना तो चलें, पॉइंट आप रख रहा हूँ बता कि देना, हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो मेरे जहन में ना आई हो, आपको पता हो तो आप बता दें। अब एक बात है, जो बंदा कुरान को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, दुनिया के किसी मजहब को नहीं मानता, उसको आप ये कैसे साबित करेंगे कि कायनात अल्लाह ने बनाई है या कुरान सच है? अगर कायनात अगर किसी ने क्रिएट नहीं की है तो इटसेल्फ कैसे क्रिएट हो गया? अगर प्रिमोर्डियल की देखिए, बात करें वो भी मैं तो तो किसी ने क्रिएट किया होगा ना। हम कहते हैं बैंग हुआ या समथिंग जो भी है, तो प्रिमोर्डियल जो है वो भी तो किसी ने क्रिएट किया होगा। देखें, ये तो आप होगा वाली बात कर रहे हैं ना। मैं ये बात मानना चाहता हूं कि कायनात किसी ने बनाई है, मगर मुझे आप इस बात का सबूत दे दें ना, मैं मान जाऊंगा। जब तक सबूत नहीं आता तब तक मैं कैसे मानूं? सबूत तो कल को यह भी आ सकता है कि कायनात जो है वो जूस ने बनाई थी। सबूत तो इस बात का भी आ सकता है कि कायनात ब्रह्मा ने बनाई थी। सबूत इस बात का भी आ सकता है कि कायनात जो है कोटल ने बनाई थी, या हिंदुओं के या मिस्री खुदा रा ने बनाई थी। तो मैं क्यों मानूं कि इनमें से एक को क्यों मानूं? और मुझे तो एग्जैक्टली ये पता चाहिए कि इनमें से किसने बनाई थी, या अल्लाह ने बनाई थी तो उसने बनाई थी, तो कैसे उसका मैं सबूत मुझे चाहिए, ठीक है? ओके सर, मुझे आप आपको एविडेंस सबूत। देंगे, मैं अभी मान जाऊंगा। एविडेंस तो सभी देते हैं, मतलब जो भी रिलीजन है वो तो सभी अपना अपना एविडेंस देते हैं कि तो वो आगे चले ना, अब आप आप फिर मुझे वो उनमें से कोई एविडेंस ऐसा दे दें जिसको मैं मान सकता हूं। जैसे इस्लाम में देख लेंगे, कुरान में तो मेंशन्ड है कि हमने दुनिया को क्रिएट किया है। हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं कि मैं तो कुरान को मानता नहीं हूं, तो मैं अब इस बात को कैसे मानूं? चलें, आप मानते हैं, आप उस पर ईमान रखें, मैं तो उस पर ईमान नहीं रखता, वो तो तो कैसे पर्सनल मानूं? है ना सर आपका। आप नहीं मानते तो फिर जो मानते हैं वो तो मानेंगे ही ना। साइंस पर्सनल नहीं ना होती, एविडेंस भी पर्सनल नहीं होता। एविडेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि सब मान जाते हैं, क्योंकि एविडेंस एक ऐसा तरीका होता है या एक ऐसी चीज होती है जो कि नजर आती है साफ, जिसके बारे में किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। ये नहीं कि मुसलमान, एविडेंस ऐसी चीज नहीं होती कि उसे सिर्फ मुसलमान मानते हैं, उसे हिंदू भी मानेगा, क्रिश्चियन भी, नॉन मुस्लिम भी, एथियस्ट भी, हर कोई मानेगा, क्योंकि एविडेंस आपकी आंखों के सामने होता है। ठीक है, जब सर को आप कत्ल होता है ना, कत्ल होता है और कहीं पे कोई लाश पड़ी होती है,
तो जब कहा जाता है ना कि कत्ल हुआ है, तो वो कहते हैं कि हाँ वो देखो लाश पड़ी है तो कत्ल हुआ है। तो लाश जब कोई देखता है ना तो हर कोई कहता है कि यार कत्ल हुआ है। अब इसी तरह अगर बिग बैंग हुआ है ना तो हमें कोई ऐसा एविडेंस चाहिए कि वो लाश को यहूदी देख के तो नहीं कहेगा मैं नहीं मानता ये लाश जो है ना कि कत्ल नहीं हुआ। लाश देख के सब मानते हैं। तो हमें कोई ऐसा लाश जैसा सबूत बिग बैंग का आप दे दें कि खुदा ने किया तो हम मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास बिग बैंग का तो सबूत है, मगर इस बात का सबूत नहीं है कि बिग बैंग खुदा ने किया। बिग बैंग के लिए भी तो कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी ना कोई। तो यार होगी नहीं ना, मुझे तो मैं देखें मैं मानता हूं कि होगी, मगर मुझे ये बताएं कि जो है वो कौन है। ये नहीं कि होगी, होगी नहीं चलेगा, मुझे डेफिनेट एविडेंस चाहिए, मुझे एक्यूरेट जवाब चाहिए, अंदाजा नहीं चाहिए। वही तो आप क्रिएटर है एक्यूरेट ना, जवाब देंगे तो मैं मान जाऊंगा। सभी का क्रिएटर है ना। जैसे देखो सुप्रीम तो मानते ही है, चाहे कोई भी रिलीजन होगा उसमें मगर सुप्रीम तो क्रिएटर का मानते कोई ही एविडेंस है। तो नहीं है ना, एविडेंस चाहिए हमें। सुप्रीम को क्रिएटर को सभी मानते हैं। हाँ ना, तो मैं नहीं मानता ना, आपको कौन कह रहा है सभी मानते हैं? आप आपके सामने मैं बैठा हूं जो नहीं मानता। अब आप मुझे एविडेंस देंगे तो मैं मान जाऊंगा। मैंने तो आपको आपसे कहा है, एविडेंस कहां है? सर एविडेंस तो फिर आपके सामने तो है ही सभी, वो ज्यादा एक्स्ट्रा एविडेंस तो मैं इससे से ज्यादा तो दे नहीं सकता। आप वो आप एविडेंस नहीं दे सकते तो मैं मान नहीं सकता, आप एविडेंस दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। लेकिन आप साइंस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे साइंस की जो थिंकिंग है वो खत्म होती है, हाँ। वहीं से एक तो एंड पॉइंट तो है ना जहाँ पे खत्म हो जाती है साइंस का। जो भी वो एजम्पशंस थ्योरीज देते हैं वो तो खत्म हो जाता है लास्ट पे। फिर वही बात आ जाती है कि उससे बड़े तो कोई क्रिएटर होगा जिसने ये सब क्रिएट किया है, अगर हम साइंस की बात ही मान के चलें। नहीं, साइंस की बात आप मान के चलें जरूर, मैं भी मान के चलता हूं, मैं आपकी बात भी मान के चलता हूं। मगर जैसे साइंस में हर बात जिसको माना जाता है उसका एक एविडेंस होता है, इसी तरह मुझे एविडेंस चाहिए। ठीक है, एविडेंस दे दें तो मैं अभी मान जाऊंगा कि अल्लाह ने बनाया या गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया। जिसके बारे में भी आप एविडेंस दे देंगे मैं उसके बारे में मान लूंगा। एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो मैं कैसे मानूंगा? मेरी मजबूरी भी तो समझे ना। ठीक है। सर आप अगर आप ये समझे कि अगर आप एविडेंस दे रहे हो तो हम कल कहते हैं गालिब खुदा है, हाइपोथेटिकली। आप अब आप कहेंगे से एविडेंस दो, मैं कहूँ मैंने नहीं देना, मान लो बस। तो बस यही है, सोचने वाली बात है। समझेंगे? गालिब कह दे कि मैं कह हम ऊपर कहते कि आसमान पे ये खुदा था, अल्लाह है, अल्लाह से पहले एक और बंदा था, अल्लाह ने उसको मार के अल्लाह बन गया। हमारे पास कोई और इस एविडेंस बात नहीं का है। एविडेंस कोई नहीं देना हमने भी, और हाँ आपने मांगना भी नहीं है। तो हाँ इस बात का फैसला कैसे होगा कि ये सच है कि नहीं? क्योंकि सच और झूठ का फैसला एविडेंस की बेस पे होता है। ठीक है, समझ गए बात? ये बात याद रखें आप। अगर हमें कुछ पता नहीं तो इसमें क्या बुराई है कि कह दें कि हमें अभी नहीं पता, हमें एविडेंस नहीं मिला, हमें नहीं पता। ठीक है। एविडेंस तो वही फिर वही बात आ जाती है, एविडेंस तो है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है ना एविडेंस, आपके पास तो भी नहीं है। इसीलिए फिर जब एविडेंस नहीं है तो हम मानते भी नहीं है ना, क्योंकि साइंस किसी ऐसी चीज को नहीं मानती जिसका एविडेंस नहीं है। तो फिर खुदा को क्यों माने एविडेंस के बगैर? ठीक है। ओके सर, फिर वो पर्सनल बात आ जाती है। फिर खुदा वो तो आप पे डिपेंड करेगा कौन, सभी मतलब सिर्फ आप पे ही नहीं, वो जो भी है किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है वो उस पर डिपेंड करेगा, वो माने ना माने। चलो फिर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलें, आप एविडेंस लेके आइएगा नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।